नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान जंग के बीच समंदर में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। भारत का नया सिकंदर अब कमाल करने की तैयारी में है। जी हां, भारतीय नौसेना को एक और नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी मिलने जा रहा है। तारागिरी युद्धपोत को आज यानी 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में कमीशन किया जाएगा। खुद राजनाथ सिंह इस नई ताकत से पूरी दुनिया का परिचय करवाएंगे। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज बड़ा दिन है। भारत आज यानी शुक्रवार को पूरी दुनिया को समंदर के नए सिकंदर से परिचय कराएगा। जी हाँ, भारत के इस नए सिकंदर का नाम है तारागिरी। ये भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है। तारागिरी एक लेटेस्ट स्टील्थ युद्धपोत है और इस खतरनाक युद्धपोत को आज यानी शुक्रवार 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम के समंदर में कमीशन किया जाएगा। भारत का ये लेटेस्ट वॉरशिप समंदर में दुश्मनों का काल है। ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल जिससे पाकिस्तान आज तक खौफजदा है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में युद्धपोत तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। ये युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, यानी इसमें ब्रह्मोस की ताकत दिखेगी। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी है। तारागिरी मतलब दुश्मन का काल। जी हाँ, आधुनिक युद्ध प्रबंधन प्रणाली के चलते युद्धपोत का चालक दल पलक झपकते ही खतरों का जवाब दे सकता है। इन युद्धक क्षमताओं के साथ साथ तारागिरी मानवीय संकटों के समय आपदा राहत में भी बड़ी मदद कर सकता है। इसकी अनुकूल मिशन प्रोफाइल इसे उच्च तीव्रता वाले युद्ध से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत तक हर चीज के लिए आदर्श बनाते हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये युद्धपोत एक बेहद शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है। तारागिरी युद्धपोत 6,670 टन का है और इसमें स्वदेशी शिपयार्डों की परिष्कृत इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रतीक है। मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये युद्धपोत अपने पूर्ववर्ती डिजाइनों की तुलना में एक पीढ़ीगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इसके निर्माण में 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। गौरतलब है कि सोमवार 30 मार्च को ही भारतीय नौसेना में युद्धपोत दूनागिरी शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं कि तारागिरी की खासियत क्या है। तो देखिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे 7 नीलगिरी क्लास के युद्धपोतों में से पहला एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट INS नीलगिरी को जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद इसी साल हिमगिरी और उदयगिरी को भी शामिल कर दिया गया। अब बात तारागिरी की बारी की है। गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ये एंटी सरफेस और एंटी शिप युद्ध में अत्यंत सक्षम है। एंटी एयर वॉरफेयर के लिए इसमें लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8 एयर डिफेंस गन और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए स्वदेशी टॉर्पेडो, वरुणास्त्र और रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। तारागिरी लंबी दूरी से आने वाले हमलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए आधुनिक सोनार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है। इस फ्रिगेट में हेलीकॉप्टर हैंगर भी है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे सभी 7 फ्रिगेट में लगभग 75% उपकरण स्वदेशी कंपनियों से लिए गए हैं। इसका डिज़ाइन और स्टील भी स्वदेशी है। इसका डिज़ाइन नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। 6,700 टन वजनी ये फ्रिगेट 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 फ्रिगेट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाए गए हैं। साल 2019 से 2022 के बीच इन सभी को लॉन्च किया जा चुका है। तारागिरी नीलगिरी क्लास का चौथा फ्रिगेट है।
जो अब नौसेना में शामिल होने जा रहा है, जबकि बाकी 3 के समुद्री परीक्षण जारी हैं। इन सभी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के शामिल होने के बाद समुद्र में भारत की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नीलगिरी क्लास के सभी युद्धपोतों का डिजाइन नेवल डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट 17 और 17A के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं, जैसे कि शिवालिक, सहरदे, सतपुड़ा, नीलगिरी और हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और महेंद्रगिरी और विंध्यागिरी।